नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक का विज्ञापन जारी हो चुका है और आप सब ने खूब देख भी लिया है। मात्र 2129 पद हैं साथियों। कितने पद हैं? 2129 पद हैं, जो कि बहुत कम संख्या है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक के 8000 10,000 इतने पदों पर भर्ती आती है। इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं साथियों। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 8 सब्जेक्ट होते हैं। अब इन 2129 पदों में यदि SST सामाजिक विज्ञान की बात करें तो मात्र 70 पोस्ट है, 70 पद है साथियों मात्र। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज विभाजन होगा उसका अलग से, लेकिन जो 70 पद हैं बहुत कम है। हालांकि ये बात कहने में आसान है कि एक पद चाहिए। आपको कह देंगे कि भाई एक पद चाहिए। भाई जब गवर्नमेंट ने 70 पद निकाले हैं तो 70 ही व्यक्ति चुने जाएंगे ना, 70 ही अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे। यदि यहाँ पर 2000 पोस्ट होती तो 2000 कैंडिडेट सिलेक्ट होते। बच गए जो 1930 हैं, उनको तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो यदि गवर्नमेंट पद देती तो ज़्यादा लगते। अब कम लगेंगे, बात तो सीधी सी है। कहने की बात अलग है कि एक पोस्ट चाहिए। पोस्ट ज़्यादा होती हैं, अच्छी खासी होती हैं, तो एक एनर्जी होती है, एक अलग ही ऊर्जा होती है कि चलो हाँ खूब पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं। आपके पास बहाना नहीं होता है, अभ्यर्थी के पास बहाना नहीं होता है कि पद कम थे, ठीक है। और वो खुद को भी एक मानसिक रूप से तैयार करता है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए, आपको YouTube पर खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे, खूब लोग आएंगे आपको बताने के लिए कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं आपको साफ और स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ साथियों, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जो साथी संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए अच्छी तैयारी में जुटे हुए हैं उनको तो ग्रेड 2 ही करनी है, चाहे पद कम हो चाहे ज़्यादा हो। आपने तैयारी कर रखी है, सिलेबस कर रखा है, तो आपको तो इसी की करनी है। या फिर जिसने पहले भी स्कूल शिक्षा विभाग के लिए तैयारी की है और पहले सिलेबस किया हुआ है, उनको भी करना चाहिए। अब पद कम हो या चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। या फिर जो नए हैं तो उनके लिए आप ग्रेड 3 का सिलेबस देखें, ग्रेड 2 का देखें, जिसमें आप कंफर्ट हो। जो सिलेबस आप कर सकते हैं उसका आराम से मूल्यांकन कीजिए, विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखिए, ठीक है। फिर आप डिसीजन लीजिए। न मेरे कहने से मैं कह दूं कि भाई 70 पोस्ट है, कोई बात नहीं, आप तो तैयारी कीजिए। मेरे कहने से नहीं है, न और किसी के कहने से है। आप खुद, भाई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल यूं ही नहीं साल गंवानी है, बेरोजगारी में यूं ही ठोकरें नहीं खानी है। आप सही सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। आराम से प्रत्येक पाठ्यक्रम को देख लीजिए और फिर उसमें जो आपके लायक हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ यार मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। वरिष्ठ अध्यापक में 8 सब्जेक्ट हैं, ग्रेड 3 में क्या क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए साथियों, ठीक है। दूसरी बात, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, एक बात ही है। अब पदों की बात इतनी है साथियों, ये बात सत्य है कि वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग में गई हुई है। अब कितने पदों के लिए है या कितने पदों के लिए नहीं है, कितने इसी में जोड़ेंगे या अलग से आएगी भर्ती बाद में, इसका कोई पता नहीं। ये सब चीज़ भविष्य के घर में है। अभी आपके पास इतने पद हैं, 70 पद इतने आ चुके हैं और आएंगे, इसमें बहुत फर्क होता है साथियों। अभी आ चुके हैं, इतने तो हैं। अब आप इनमें आराम से डिसीजन ले लो। ग्रेड 1 भी है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। आप आराम से सोच लें किस में आप कंफर्ट है, उसकी आप तैयारी करें। अब वित्तीय स्वीकृति के लिए पद गए हैं तो वो आएंगे, ये बात तो सही है, लेकिन वो इसमें जोड़ेंगे या अलग से भर्ती आएगी बाद में, इसका कोई पता नहीं साथियों। तो अभी आप इतना ही माने कि यही पद हैं और इसी में आप सोचें कि आपको तैयार होना है या नहीं होना, ठीक है साथियों। यदि अध्यापक भर्ती परीक्षा चाहे ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 3 हो, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके इस परिवार से, आपके इस चैनल से जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। वरिष्ठ अध्यापक में हम ग्रेड 2 की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं साथियों। SST विषय के में जो इतिहास के टॉपिक है उनको मैं एक एक करके करवा रहा हूँ। प्राचीन भारत के कुछ टॉपिक बचे हैं उनको भी करवा देंगे। और संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम होने के बाद में यहाँ आपको दर्शन शास्त्र, इतिहास के साथ साथ दर्शन शास्त्र भी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करवाऊंगा साथियों। तो आप अपने इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।